गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तक देनी है तो मुझे बना के देनी है। और 4 साड़ियाँ मैं अभी दे के आई हूँ दुकान की। और आज धूप भी नहीं इतनी तेज़, पर ठीक है वैसे मौसम, ठंड तो नहीं है इतनी। दुकान की साड़ी दे के आई तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ और यहाँ पे बैठी हूँ। तो हमारे इधर धूप नहीं आती, वहाँ पे पेड़ पौधे, बहुत बार बताया मैंने आपको। यहाँ पे इतनी अच्छी धूप लगी है तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर धूप सेक के आ जाती हूँ। घर का काम धाम तो सारा हो ही गया है, तो थोड़ा धूप सेकना भी ज़रूरी है। तो वैसे तो काम के बहाने से निकली बाहर, साड़ी देनी थी दुकान की, तो इसलिए आई बाहर। तो मैंने कहा चलो आई निकली हूँ बाहर, तो इस बहाने थोड़ी देर आधा घंटा 1 घंटा धूप सेक लेती हूँ यहाँ पे बैठ के। घर का काम धाम तो ही रखा है। क्योंकि एक साड़ी आई है अभी अर्जेंट, तो वो मुझे देनी है अभी 4-5 बजे तक, तो फिर टाइम लगेगा बनाने में। तो फटाफट बनाती हूँ दाल चावल बेटे के लिए और फिर बैठती हूँ साड़ी में फॉल लगाने के लिए। तो खाना बनाते बनाते यही सोच रही थी कि दुनिया में ना सबसे ज़्यादा बोझ किसी के कंधों पे नहीं, उसके मन पे होता है। जो मन को हल्का रखना सीख लेता है, सच में वही ज़िंदगी जीना सीख लेता है। एक घर में एक औरत चूल्हे के सामने खड़ी होकर चुपचाप खाना बनाती थी, तो उसको किसी ने नहीं पूछा कि तू थकी है कि नहीं। तो फिर भी वह मुस्कुरा के हमेशा खाना बनाती रहती थी। क्या यह सब बेकार है? लेकिन जब दाल उबलने लगी तो उसने सोचा कि यह दाल भी तो बिना शोर किए पक रही है। फिर शाम को जब सबने खाना खाया तो खाना खाते हुए सब बोले कि आज खाना बहुत स्वाद हो रखा है। और किसी ने कहा कि आज मन बहुत अच्छा लग रहा है। तब उसे समझ आया कि भगवान हर काम का जवाब तुरंत नहीं देते। तो उसने सोचा कि कुछ काम दिलों में असर करते हैं, तो उसने काम तो नहीं बदला लेकिन अपनी सोच बदल दी। फिर चावल चढ़ाते चढ़ाते भी उसको एक छोटी सी कहानी याद। एक औरत रसोई में रोज़ चावल चढ़ाती थी, तो वही पुराने बर्तन, वही चावल, वही पानी, लेकिन मन कुछ अलग था। फिर उसने चावल धोते हुए यह सोचा कि मेरी ज़िंदगी भी इन चावलों की तरह क्यों लगती है। रोज़ वही काम, वही जिम्मेदारी, न कोई तारीफ न कोई पहचान। उसने चुपचाप ढक्कन बंद किया और चुपचाप चावल गैस पर चढ़ा दिए। चुपचाप बैठ गई। फिर कुछ देर बाद ढक्कन उठा के देखा तो चावल अधपके ही थे। फिर उसने आंच धीमी कर दी। तभी उसे समझ आया, हर चीज़ जल्दी पकाने की कोशिश में हम उसे जल्दी ख़राब कर देते हैं, चावल और ज़िंदगी भी। खड़ी खड़ी मुस्करा दी, वैसे जैसे लगा उसको कि भगवान कह रहे हों कि सब्र रख, तुझे अधपका नहीं छोड़ूंगा। जब चावल पक गए, घर में खुशबू फैल गई। सबने खाना खाया, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबका मन तृप्त हो गया था। उस दिन उस औरत ने जाना कि कुछ लोग तारीफ से नहीं, संतोष से जीते हैं। अब जब चावल बनाती है तो बस इतना ही कहती है कि हे प्रभु, जैसे ही ये चावल पूरे पके हैं, ऐसी मेरी ज़िंदगी भी समय पर पूरी हो।